नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, 2025 होलिका दहन और होली बेहद ही खास और पवित्र होने वाली है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो कि बहुत ही घातक होने वाला है। इसलिए भक्तों, होली पर चंद्र ग्रहण का असर भी देखने को मिलेगा। पर बहनों, इस बार आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। उन माताएं बहनों के लिए जो अपने जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी हर एक मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप देवी देवता को मानते हैं तो सबसे पहले महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जिससे कि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, 2025 में पढ़ने वाली होली कोई मामूली होली नहीं होने वाली। भक्तों, इस दिन आपको 3 काम कर लेना है। अगर आप यह काम कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपका भला तो होगा ही, साथ में आपके परिवार का, आपके सभी संबंधियों का, हर व्यक्ति का भला हो सकता है। अगर सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की इस वीडियो को जो भी भक्त देखेगा, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, जितने भी हम आपको जानकारी बताते हैं वह वेदों और पुराने से लेकर आते हैं और फिर आपके लिए हम वह जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा ही देखें, क्योंकि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की वीडियो है और माता लक्ष्मी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शायद आपसे माता लक्ष्मी क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए होलिका की इस वीडियो को बीच में न छोड़े भक्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका के दिन आपको एक ऐसी चीज चढ़ा देना है जिसे चढ़ाने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो सकती है, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूर्ण हो सकती है। कहा जाता है कि होलिका दहन आने से पहले घर में यह चीज ले आना चाहिए और होलिका दहन के दिन आपको इस चीज को होलिका पर अर्पण कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि होलिका दहन पर यह खास चीज चढ़ा दी जाती है तो हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है और हमारे घर से हमेशा के लिए गरीबी निर्धनता समाप्त हो जाती है। घर में हमेशा ही धन दौलत का आगमन होता रहता है। तो दोस्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे, पर उससे पहले हमें आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, ताकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और हग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। भक्तों, साथ में हम आपको बता दें, होलिका दहन पर और होली के दिन इन 3 कामों को करने की सख्त मनाही होती है, यानी कि भूल कर भी, जाने अनजाने में भी ऐसी 3 गलतियां रहती हैं जिन्हें हमें ना तो होलिका दहन के दिन करना चाहिए और ना ही होलिका दहन के दिन करनी चाहिए। भक्तों, कहा जाता है कि अगर आप जाने अनजाने में भी ऐसी गलती कर देते हो तो माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए क्रोधित हो जाते हैं, आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती है, तो आपके घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा ही बनी रहती है। अगर आप भी ऐसी गलती जाने अनजाने में भी कर देंगे तब भी आपको इसका घोर पाप भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी की वीडियो को जरूर पूरा देखें। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस बार 2025 में इस साल होली का त्योहार 14 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है, जिसे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह दिन छोटी होली के तौर पर भी मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन की तारीख 13 मार्च को सुबह 10:35 से आरंभ होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 बजे समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह 13 मार्च की रात 11:26 से शुरू होगा और 14 मार्च को रात 12:30 तक रहेगा। भद्राकाल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, जो 13 मार्च को सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर
रात 11:26 तक रहेगा। शास्त्रों के मुताबिक भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे खत्म होने के बाद ही दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अनुष्ठान से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। अब तो होली के दिन ना करें ये गलतियां। होलिका दहन के दिन आपको सफेद चीजों के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। होलिका दहन के दिन आपको भूलकर आम, वट और पीपल की लकड़ियों को नहीं जलाना चाहिए। होली पर आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन लाभ होता है, लेकिन होली पर लड़ाई झगड़ा करने से सुख शांति का माहौल बिगड़ा जाता है। ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। लक्ष्मी मां के नाराज होने से आपको शुभ आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। होली पर आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। इस दिन अगर आपका शत्रु भी आपके घर आता है तो भी उसका अपमान न करें। आपको आदर पूर्वक अपने शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए। यदि आप किसी का अपमान कर अपने घर से लौटा देंगे तो आपको इसके कारण दुष्प्रभाव हो सकते हैं। होली पर देर तक सोने की वजह से जीवन में आलस्य भर जाता है। ऐसे में होली के दिन सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। होली पर आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से नारायण की कृपा प्राप्त होती है। होली पर सूर्य देव को अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रंग अर्पित करना चाहिए। आपको होली खेलने के लिए इसी रंग का प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। होली खेलने से पहले भगवान को रंग अर्पित करना चाहिए। होली पर भूलकर भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से जीवन में तरक्की मिलती है। आपको होली पर सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। होली के पर्व पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य में अड़चन आने या फिर असफल होने की आशंका बनी रहती है। यही कारण है कि इस दिन विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है, जिसके चलते काम में बाधाएं आती हैं। होली के दौरान कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें और स्नान अवश्य करें। इसके अलावा प्रातःकाल सूर्य देव को जल भी जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि जो देर तक सोते हैं या अधिक आलस्य करते हैं उनको नारायण की कृपा नहीं मिलती है। सूर्यदेव की पूजा करने के बाद होली खेलने से पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर रंग चढ़ाएं और उसे प्रसाद मानकर बाद में खेलें। होली के दिन किसी भी बड़े बुजुर्ग का भूल कर भी अपमान न करें। होली के दिन हर प्रकार से अपने बड़ों को खुश रखें और उनका सम्मान करें तथा उनकी आज्ञा का पालन करें। मान्यता है कि इस दिन बड़े बुजुर्गों से मिला आशीर्वाद जीवन में तरक्की दिलाता है। होली के दिन यदि आपके घर पर आपका कोई शत्रु भी आ जाए तो उसे लौटाकर उसका अपमान न करें, बल्कि उसे आदर पूर्वक बिठाकर सम्मान करें और पुरानी कटुता को दूर करने का प्रयास करें। होलिका की अग्नि पवित्र होती है तो उसमें गंदे कपड़े, टायर आदि जैसी चीजें नहीं डालनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। होलिका की आग में पानी वाला नारियल नहीं डाला जाता है। होलिका दहन में सूखा नारियल चढ़ाया जाता है। पानी वाला नारियल चढ़ाने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो सकती है। चंद्रमा ठीक नहीं होने से व्यक्ति को अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। होलिका दहन की आग में टूटे फूटे लकड़ी के सामान जैसे पलंग, सोफा, अलमारी का सामान नहीं डालना चाहिए, वरना आपके जीवन और घर परिवार पर शनि, राहु और केतु का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। होलिका की पूजा में लोग घर पर बनाए हुए पकवान भी अर्पित करते हैं। तो अगर आप गुजिया होलिका की आग में चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रहें कि इसकी संख्या 3 न हो। होलिका की अग्नि में सूखी हुई गेहूं की बालियां और सूखे फूल भी नहीं डालना चाहिए, वरना शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भक्तों को गोली काम है
ये कुछ खास चीज होती हैं जिन्हें पहले ही घर में ले आना चाहिए और होलिका दहन के दिन इन चीजों को खोल की अग्नि में डाल देना चाहिए। चले हम आपको जानकारी बता देते हैं किस प्रकार से आप कौन से चीज का उपयोग करना है। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ना डाली हो तो जरूर डाल दे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप जिस व्यक्ति की लंबी आयु के लिए कामना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी लंबाई का काला धागा नापें और 2 से 3 बार बराबर लपेटकर तोड़ लें। इस धागे को होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इससे सारी बलाएं दूर हो जाती हैं और आयु लंबी होती है। और किसी के विवाह में देरी हो रही है या बार बार अड़चने आ रही हैं तो इसके लिए होलिका की अग्नि में हवन सामग्री को घी में मिलाकर डाल दें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं खत्म हो जाती हैं, दांपत्य जीवन में आएगी मधुरता। ऐसी मान्यता है कि यदि होलिका दहन के दिन काली सरसों से बने उबटन को लगाने के बाद उसकी मैल को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर जलती हुई होलिका की आग में डाल दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और वह पूरे साल सुखी और स्वस्थ रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव चल रहा है तो इसके लिए घी में 108 बाती को भिगोएं और इसे एक एक कर परिक्रमा करते हुए होलिका की अग्नि में डालें। इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आती है। बेहतर जीवन के लिए अग्नि में डालें। ये चीजें अगर कोई रुपए पैसों से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो तो वह होलिका दहन के दिन घी में भिगोए हुए 2 बताशें, 2 लौंग और 1 पान पत्ते को डाल दें। इन चीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित करने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। इसके अलावा होलिका दहन की अग्नि में अनाज की आहुति देने का भी महत्व है। इससे घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। आप भुट्टा, दाल, चावल, गेहूं आदि जैसी चीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन करें। ये पाठ होली से 1 दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दिन को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की साधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति होलिका दहन की रात को श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा नारायण कवच का पाठ करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उस पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है और जीवन में आने वाले कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। चंदन की लकदी होलिका दहन के दिन जलती हुई अग्नि में इन प्रमुख चीजों का अर्पण अवश्य करना चाहिए। जैसे चंदन की लकदी को होलिका दहन के दिन जलाना चाहिए। जलती होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गोबर के उपले होलिका की दहकती अग्नि में गोबर के उपले डालने चाहिए। इससे सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में शांति आती है। कपूर को भी डालें। होलिका दहन के दिन जलते हुई अग्नि में कपूर और उसके साथ पान का पत्ता, लौंग अवश्य अर्पण करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्य रोग से मुक्त होते हैं। गेहूं की बाली होलिका दहन के समय अग्नि में गेहूं की बाली अवश्य डालें। इससे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। काला तिल होलिका दहन के दिन अगर जातक अग्नि में काला तिल डीडीडी हालते हैं तो सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, घर में खुशहाली आती है। मैं तो होली के दिन कुछ खास चीज घर में खरीद करके जरूर लाना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती है और हमारे घर में स्थायी निवास बना लेती है। अगर आप यह चीज घर में खरीद करके ले आते हो तो श्री यंत्र धन, समृद्धि और सफलता का प्रतीक श्री यंत्र को सबसे प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में इसे होली के दिन घर के मंदिर में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और नियमित रूप से पूजा करें। मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में बरकत बनी रहती है। कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय है, इसलिए कमल गट्टे की माला घर में रखना शुभ माना जाता है। इसे होली से पहले लाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने रखें और विधिवत पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। चांदी का कछुआ वास्तु शास्त्र के अनुसार चांदी का कछुआ समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। ऐसे में इसे होली के दिन पानी से भरे कटोरे में रखकर उत्तर दिशा में स्थापित करें।
ऐसा करने से न सिर्फ धन लाभ होता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। चांदी का सिक्का या लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा धन की देवी। लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश की प्रतिमा या चांदी का सिक्का घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थल या तिजोरी में स्थापित करें और होली पर विधिवत पूजा करें। मान्यता है कि इससे करियर में सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हल्दी की गांठ और पीला कपड़ा हल्दी को शुभता और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं पीला रंग भी धन को आकर्षित करता है। ऐसे में होली से पहले हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा स्थल पर रख दें। इससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक परेशानी दूर होती है। नौकरी में सफलता पाने के लिए अगर आप अपनी नौकरी, बिजनेस या करियर से संतुष्ट नहीं हैं, या आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए होलिका दहन के दिन पूजा के दौरान नारियल को अग्नि में डाल दें। इसके बाद 7 बार होलिका की परिक्रमा करें। गरीबों को करें दान। होली के दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान करना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी सेहत, संपत्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। ऐसे में होली के दिन दान जरूर करें। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए होली का त्योहार होलिका दहन से शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं और घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, तो होलिका दहन की पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में मेवा और मिठाई का भोग लगाएं। मनोकामना पूरी करने के लिए हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, लेकिन बहुत से लोगों को इसके लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिल पाता। ऐसे में इसके लिए होलिका दहन की पूजा के दौरान अग्नि में पान के पत्ते और सुपारी को नारियल के साथ अर्पित करें। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम हासिल हो सकते हैं। भय से बचने के लिए अगर आपके मन में भी बुरे ख्याल आते हैं, अज्ञात भय का सामना करना पड़ता है, तो होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल, काला तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और इसे अग्नि में डाल दें। घर में खुशियां लाने के लिए अगर आपके घर में लंबे समय से बुरा वक्त चल रहा है और आप इससे छुटकारा चाहते हैं, तो होली की राख को घर लाकर उसमें राई और साबुत नमक डालें और घर में सबसे शुद्ध स्थान पर रख दें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी। होलिका की राख से करें। ये उपाय होलिका दहन के बाद जो राख निकलती है, उस भस्म को शरीर पर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जली हुई होली की गर्म राख घर में समृद्धि लाती है, साथ ही परिवार में शांति व आपसी प्रेम बढ़ता है। इस दिन आम, मंजरी व चंदन को मिलाकर खाने की बड़ी महत्ता है। होली के दिन जो लोग भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, वे बैकुंठगामी होते हैं। अगर उनकी प्रतिमा हिंडोले झूला में झूलते हुए है, तो वर्ष भर यह दर्शन शुभता लाते हैं। व्यापार में लाभ के लिए क्या करें? होली के दिन व्यापार में लाभ के लिए दिन में गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत लाभ ही होगा। होली के दिन मनचाहे वरदान के लिए हनुमान जी को 5 लाल पुष्प के साथ लाल गुलाल चढ़ाएं। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। होली के दिन आप सुबह बेल पत्र पर सफेद चंदन लगाकर अपनी आपके मन में जो कामना है, जो चीज आप चाहते हैं, बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें और किसी मंदिर में शंकर जी को पंचमेवा की खीर चढ़ाएं। मनोकामना पूरी होगी। होलिका दहन के उपाय: होली के दिन प्रातः काल हींग के पानी से कुल्ला मुख शोधन करना चाहिए। प्रातः काल उठते ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई वस्तु नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन विद्वेष भाव रखता हो, उसके द्वारा दी गई वस्तु को नहीं रखना। उसके द्वारा दी गई वस्तु का सेवन करने से बचना चाहिए। सिर पर साफा, टोपी आदि पहननी चाहिए। ऐसा करने से सिर पर चावल आदि तांत्रिक वस्तुएं फेंकने के प्रयोगों से रक्षा होती है। यदि व्यक्ति आपका पहना हुआ वस्त्र, रूमाल आदि मांगे अथवा अन्य किसी युक्ति से ले जाना चाहे, तो उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि अनेक तांत्रिक प्रयोगों में पहने हुए वस्त्र, रूमाल आदि की आवश्यकता होती है तथा उनका प्रयोग होने पर संबंधित व्यक्ति प्रभावित हो जाता है।
होली के दिन दूसरे व्यक्ति विरोधी के द्वारा दिया गया दान, इलायची, लौंग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तांत्रिक क्रियाएं शीघ्र प्रभावी होती हैं। गर्भवती महिलाएं भी इस दिन खास सावधानी बरतें। गर्भस्थ शिशुओं और छोटे बच्चों पर तंत्र मंत्र का असर जल्दी होता है। भूल से भी अनजानी वस्तुओं को न छुएं और ना ही घर में लेकर आएं। होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें। रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। माना जाता है कि इस तरह आप पर हुआ कोई भी टोटका खत्म हो जाएगा। होलिका दहन तथा उसके दर्शन से शनि राहु केतु के दोषों से शांति मिलती है। होली की भस्म का टीका लगाने से नजर दोष तथा प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। घर में होली की भस्म चांदी की डिब्बी में रखने से कई बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। कार्य में बाधाएं आने पर आटे का चौमुखा दीपक सरसों के तेल से भरकर कुछ दाने काले तिल के डालकर एक बताशा, सिंदूर और एक तांबे का सिक्का डालें। होली की अग्नि से जलाकर घर पर से ये पीड़ित व्यक्ति पर से उतारकर सुनसान चौराहे पर रखकर बगैर पीछे मुड़े वापस आएं तथा हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें। जलती होली में 3 गोमती चक्र हाथ में लेकर अपने अभीष्ट कार्य को 21 बार मानसिक रूप से कहकर गोमती चक्र अग्नि में डाल दें तथा प्रणाम कर वापस आएं। होली मनाने के पीछे की पौराणिक कथाएं शिवजी से जुड़ी कथा धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। वहीं भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिवजी और मां गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस ताड़कासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिवशंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प वाण छोड़ा दिया। इससे शिवजी जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिवजी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वहीं कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला। वहीं शिवजी और माता पार्वती की विवाह का खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। भक्त प्रहलाद की कथा पौराणिक प्रचलित कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। राधा कृष्ण से जुड़ी कथा मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गौरी थीं। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह क्यों नहीं गोरे हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से